हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। बच्चों पहले जानेंगे आइडेंटिटी होता क्या है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है। तो आइडेंटिटीज क्या होता है कि जब किसी इक्वेशन में, अब इक्वेशन क्या है ये सब चीज पढ़ चुके हैं। इक्वेशन मतलब कोई स्टेटमेंट जिसमें इक्वल साइन हो, है ना, उसको इक्वेशन कहेंगे। जब इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है, यदि वेरिएबल का किसी भी वैल्यू के लिए LHS और RHS बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज। ठीक है, ये हम पढ़े हुए हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग पढ़ते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता था एक आइडेंटिटीज। मतलब क्या हुआ, ये LHS और RHS दोनों a और b के किसी भी वैल्यू के लिए बराबर हो जाएगा तो हम इसको बोलते थे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना। तो इक्वेशन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं होता था, क्योंकि आइडेंटिटी उसी को बोलेंगे जिसमें LHS और RHS उस वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। ठीक है, ठीक ऐसा ही हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो 3 है, और हम इसी तीनों के बेसिस पे हम 8.4 एक्सरसाइज का सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, हम एक एक मैथ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम बता दें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी जो है 3 है। एक है पहला आइडेंटिटी, पहले हम उसको लिख दें। जैसे साइन स्क्वायर ए या थीटा कुछ ही वैल्यू लें प्लस कॉस स्क्वायर, मान ली थीटा ही हम लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि थीटा के किसी भी वैल्यू को रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होगा। ये हमारा है पहला आइडेंटिटीज। ठीक है, जैसे मान लेते हैं दूसरा आइडेंटिटीज क्या है। दूसरा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब यहां पर भी थीटा का किसी वैल्यू के लिए यदि हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा LHS जो है वो RHS के बराबर होगा। दूसरी आइडेंटिटीज है। और तीसरा आइडेंटिटी बच्चों है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज है, और इसी तीनों आइडेंटिटीज से क्या है हम पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका यदि आप चाहेंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये भी काफ़ी आसान है। हम अलग वीडियो बना देंगे कि ये आइडेंटिटी कैसे आया, या बुक्स में भी दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। एक ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम से शुरू किया, बना दिया, काफ़ी आसान है। खैर अभी अब वीडियो लंबी हो जाएगी, हम नहीं बना रहे हैं। तो बच्चों इसमें क्या है, ये 3 आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी तीनों आइडेंटिटी से कुछ और फॉर्मूला यूज करेंगे हम। जैसे अभी क्या है ना, हम इसमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा यदि लिखेंगे क्या होगा, 1 इसको इधर ले जाएंगे तो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा हम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी जहां पे ऐसा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बदले में कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये कहां से आया, ये इसी से बना, है ना। यानी हम यदि इसको याद कर लेते हैं तो क्या होगा, ये चीज हम अपने से निकाल सकते हैं, अपने से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों नहीं याद रखना है, सिर्फ एक याद रखना है। ये दोनों ऑटोमेटिकली आप लोग समझ जाएंगे, जान जाएंगे, है ना। दूसरा है उसी प्रकार से इसके बदले में क्या लिख सकता है लोग, इसके बदले में लिख सकते हैं क्या कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, 1 को उधर ले गए। या फिर क्या होगा, हम लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि 10 का उल्टा कॉट होता है, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये इस आइडेंटिटी को याद रख लेना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के साथ होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो कॉसिक के साथ होता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यानी ये याद रख लेंगे तो हम ये दोनों फॉर्मूला को भी हम बना सकते हैं। उसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उधर ले गए। या फिर क्या होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे करेंगे। बच्चों क्या है ना, कभी कभी हम लोग 1 के बदले में
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे, चाहे 1 के बदले में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा या कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे जैसा सवाल आएगा उस अनुसार से हम 1 के बदले में हम ये यूज करेंगे। यदि उस प्रॉब्लम में, उस मैथ में क्या होगा, यदि ऐसा साइन कॉस की जरूरत होगा और 1 के बदले में हम ये दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आइडेंटिटीज, ठीक है। ये तीनों याद करना है, रखना है। फिर वही बात कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे मैथ का तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसको याद करना, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं 8.4 के एक एक सवाल को देखते हैं, उसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं 8.4 का पहला सवाल। उसमें क्या दिया है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब ये जो साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है, इसको हमको कॉट ए के टर्म्स में हमको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे याद करना है, यदि साइन ए का जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें सिर्फ कॉट ए होना चाहिए प्लस कोई डिजिट होना चाहिए, ऐसा है। सेक ए है, टेन ए है, कुछ भी हो तो सिर्फ कॉट ए होना चाहिए, दूसरा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों एक सवाल को हम कई तरीके से बना सकते हैं, तो हम जहाँ पे हो सकता है, चूंकि वीडियो लंबी नहीं हो, एक एक तरह के तरीका बता देंगे, है ना। इसका और भी कई तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है, साइन ए। अब बच्चों क्या है ना कि कॉट ए और साइन ए के बीच में हमको रिलेशन निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले देखते हैं कि वी नो, हम जानते हैं, ठीक है, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, है ना। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है। बच्चों क्या हमको सिर्फ कॉट ए में और साइन ए में रखना है, कॉस ए को हटा देना है। यही बोल रहा है, साइन ए को एक्सप्रेस करना है कॉट ए के टर्म्स में। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी, पहला आइडेंटिटी याद रखिए, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी नीचे भी क्या देंगे, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता था, पहला आइडेंटिटी, है ना। तो यहाँ पे क्या, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या है, इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, मैंने क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी क्या है, अभी क्या हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, या ऐसा फिर से लिख देते एक बार, कॉट स्क्वायर ए, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 को इधर ले जाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हम अब क्या है, हम इसको रिवर्स कर देंगे बच्चों, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है, जब इसको उल्टेंगे इसका भी उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब जब साइन स्क्वायर ए बराबर ये है ना, तो क्या करेंगे, हम दोनों के ऊपर रूट अंडर कर सकते हैं, है ना। रूट अंडर करेंगे क्या होगा, ये स्क्वायर, ये रूट जो है स्क्वायर खत्म कर देगा, तो क्या निकल जाएगा, साइन ए, है ना। और साइन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर 1 का क्या होगा, 1 ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और ये हमारा हो गया बच्चों, साइन ए को एक्सप्रेस करना है तो किस टर्म में, कॉट ए के टर्म में। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मतलब क्या है, साइन ए को हमको निकाल दिए, एक्सप्रेस कर दिए कॉट ए के टर्म में। मतलब यहाँ साइन ए का फॉर्मूला क्या किए, कॉट ए के टर्म में निकाले, और दूसरा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें नहीं है, ठीक है। ये हमारा हुआ पहला, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम लिखेंगे सेक ए। बच्चों अब इसमें क्या है, सेक ए में चलेंगे तो सेक मतलब क्या हुआ, कॉस। हम पिछली बार क्या देखे थे, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, ये हम लोग पढ़े थे। अब क्या है ना, हमको सेक यानी कॉस रहेगा, तुम सेक निकाल सकते हैं, यानी कि हमको साइन को बदल देना है कॉस में। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको ऐसे रहने देंगे और अब इसको चेंज कर देंगे 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब इसको उलट देंगे हम, तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको उलट दिए, डिवाइडेड बाई नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए, ये उल्टेगा तो ये भी उलट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, जब इसको हम पलटेंगे इसको भी पलट दिए। ठीक है, अब क्या है बच्चों यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 1 बाय 1, तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, मीन्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद क्या है 1 को इधर ले जाएंगे तो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये 1 को इधर ले गए। ठीक है, अब इसको निकालिए, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर है, एलसीएम ले लिए कॉट स्क्वायर ए हो गया, यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। जब सेक स्क्वायर ए बराबर ये होगा तो क्या होगा उसी प्रकार से हम रूट अंडर कर लेंगे इसको, है ना, तब क्या हो जाएगा सेक ए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर में ऐसा ही रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, क्या बचेगा यहाँ पे कॉट ए, और ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला सेक ए का। फॉर्मूला नहीं बोलेंगे इसको, ये होगा सेक ए को हम कॉट ए के टर्म्स में हम एक्सप्रेस किए। ठीक है, तो बच्चों इसको भी आप उसको उतार लीजिए। ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए इसको, ये हमारा हो गया सेक ए को कॉट ए के रूप में इस टर्म में हमको निकालना। ठीक है, अब बचा है tan a, तो tan a तो काफी आसान है ना, tan a का क्या है हम यहाँ तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कि tan a बराबर क्या होता है सीधे यानी 1 बाय कॉट ए, हम तो ऐसे ही लिख देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ tan a को कॉट ए के रूप में लिखना हो तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उल्टा होता है तो, या फिर हम इसको करेंगे ऐसा, यदि इस रूप में लिखना चाहें तो कि कॉट ए बराबर होता है, ठीक है, कॉस ए बाय साइन ए, तो इसको उलट देंगे तो साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, और यही तो होता है tan a, यानी क्या हुआ tan a इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, यदि ऐसे लिख सकते हैं 3 स्टेप में, या डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan a इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, इस प्रकार से क्या है पहला नंबर सॉल्व हो गया। 2 नंबर में क्या है बच्चों, बोला राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, एंगल ए के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए में सेक ए के टर्म्स में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ जानते हैं क्या कि सेक ए, ठीक है, इसको क्या करेंगे सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, इसको स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। ठीक है, इसको यदि हम उलट देंगे क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको उलट देंगे यानी 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, इसको इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड सेक स्क्वायर है। इसको आप सॉल्व कर लिए, एलसीएम ले लीजिए सेक स्क्वायर ए बटे क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये क्या है साइन स्क्वायर है। अब इसके बाद क्या है फिर से लिखें साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। इट मीन्स क्या हुआ हम दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो क्या हो जाए इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर को गायब कर दे तो बचेगा साइन ए, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक, और ये हमारा हो गया आपका साइन ए। ठीक है, मैंने साइन ए को हम इस टर्म में हम लिख दिए। दूसरा है बच्चों कॉस ए, तो हम लोग क्या जानते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए का उल्टा, है ना, तो कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तीसरा देखते हैं बच्चों tan ए, है ना, तो tan ए बारे में क्या जानते हैं हम लोग 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है ना। इसका मतलब क्या हुआ, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसलिए टेन ए का फॉर्मूला, टेन ए का क्या हो जाए एक्सप्रेशन, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ना। यानी इधर भी हम रूट कर लेंगे, इधर भी रूट कर देंगे, ये रूट इसका स्क्वायर खत्म कर देगा, टेन ए निकल गया और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा टेन ए हो गया। ठीक है, जब टेन ए निकल गया तो कॉट ए भी निकल सकता है। कैसे, टेन ए बराबर क्या होता है इतना, यानी क्या है, कॉट ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका मतलब हो गया कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ना। ये भी निकल गया हमारा, ये भी निकल गया और ये निकल गया। सेक ए तो है ही, तो क्या बचा लास्ट, कॉसेक ए है ना। अब हम जानते हैं जब साइन ए क्या निकला था, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, सेक ए डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और यही तो होता है हमारा कॉसेक ए, इसलिए कॉसेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ये भी निकल गया। ठीक है, तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था एंगल ए का, उसको सभी को हम सेक ए के टर्म्स में हम निकाल दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में बच्चों 2 सवाल है, हम एक सवाल बना देंगे, दूसरा सवाल सेम वैसा ही है, आप इसको अपने से बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। हम एक सवाल बना रहे हैं इसमें। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ देखना है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री। हमें यहाँ एंगल देखना है कि 63 और 27 दोनों में क्या हो जाए 90, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब यहाँ साइन 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं, साइन को स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे तो स्क्वायर हो गया। 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। 90 में 27 जाएगा, 63 होगा। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसको बदल देंगे, क्या हो जाए, कॉस स्क्वायर रहने देंगे, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री है ना, 17 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, तो साइन 90 माइनस 27, इसको समझ लीजिए कि यदि पूरा स्क्वायर होता, ठीक है, तो साइन 90 माइनस 27 क्या होगा, कॉस 27 और फिर स्क्वायर इन कॉस स्क्वायर 27। ठीक है, यानी यदि यहाँ स्क्वायर है भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ पे उसी तरह से लिखेंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब याद करें पहला आइडेंटिटीज क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 होता था। यानी कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1, दोनों क्या हो जाएगा, 1/1 मीन्स 1। ठीक है, तो इसका क्या मान हो गया, इवैल्यूएशन क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आप बनाएंगे तो बन जाएगा। एक को क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे साइन 90 माइनस 65, इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक को कन्वर्ट करें कॉस में आ जाएगा, इसको करें साइन में आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी से ये भी बन जाएगा। ठीक है, काफी आसान है। अब हम चलते बच्चों 4 नंबर में। 4 का एक नंबर देखते बच्चों, इसमें क्या लिखा, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसका मान ABCD में कौन सा होगा। ठीक है, बहुत ही से आसान है, हमको सिर्फ आइडेंटिटी याद रखना है। 9 कॉमन लेके देखिए, इसमें क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ बचेगा 10 स्क्वायर ए। और क्या होता है, ये फॉर्मूला है, इसका आइडेंटिटी क्या होता था, 1। आइडेंटिटी को आप याद समझे, फॉर्मूला आप लोग फॉर्मूला ज़्यादा समझते हैं ना, तो 9 × 1 क्या हो जाएगा, 9। इसका मतलब क्या ऑप्शन होगा इसका सही, इसका होगा B नंबर होगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या दिया बच्चों, उसको भी देख लें। 2 नंबर में दिया है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा
इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका मान क्या होगा हमको ये निकालना है। ठीक है, ये लिखा है, इसका मान क्या देंगे, यहां भी ऑप्शन दिया 0 1 2 -1, 0 1 2 और -1, ये 4 ऑप्शंस दिया है। ठीक है, हमको इसमें देखना है इस चारों में से कौन इसका मान होगा। बच्चों यहां पे देख रहे हैं कि ऐसा दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और यहां वैल्यू दिया हुआ है डिजिट में, यानी क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो उसको गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, और गायब कब होगा, कट छट के बराबर होगा। ये तभी कटेगा जब हमको नीचे भी कुछ होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम नीचे भी कुछ लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पूरा खोल देंगे। ठीक है, कैसे खोलेंगे देखें, 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस यहाँ होगा 1 बटे कॉस थीटा, यहाँ पे होगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे हुआ 1 माइनस साइन थीटा। जब तो ऊपर नीचे कुछ आएगा नहीं, कटेगा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो ये सब वैल्यू आएगा नहीं, यानी गायब होगा नहीं, इसलिए इसको क्या करना था, खोलना पड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे कॉमा, कॉमन लेंगे, क्या होगा नीचे, यह क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, है ना। अब गौर कीजिए, यहां पे क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, यानी क्या है, इसको a मान लें तो a प्लस बी, a माइनस बी, इस रूप में आ गया, है ना। यानी हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, यानी क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और नीचे क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और नीचे होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब याद कीजिए बच्चों, एक फॉर्मूला था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 होता था, यानी इसके बदले में क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं, यानी क्या होगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 1। अब क्या, ये 1 और ये 1 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे आया 2 कॉस, तो ऊपर में क्या बचा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों खत्म हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 2, यानी सही आंसर क्या होगा इसका, 2। ठीक है, यानी सही आंसर हो गया सी नंबर। ठीक है, ये सी था, सी हो गया। ठीक है, काफी आसान है। यहां पे ये देखना है कि यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गायब हो जाना है, और गायब कब होगा, जब वो कटेगा। कटेगा कैसे, जब हम नीचे भी कुछ होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, हम इसको नीचे में कुछ लाएंगे, इसी को खोल देंगे और फिर वो कट के अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 नंबर और 4 नंबर। 4 का तीसरे नंबर में क्या है बच्चों, यहां पे देखेंगे, यहां लिखा है sec a प्लस tan a इक्वल इंटू 1 माइनस साइन a। अब यहां बोल रहा है इसको सॉल्व करके बताइए, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यहां पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, sec a बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पे होता है साइन अपॉन साइन ए बटे कॉस ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, एलसीएम लेंगे, कॉस ए, तो ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, ऊपर में क्या है, 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे देख रहे बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ गया। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या इसको हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे होगा बीच में नीचे में कॉस ए। अब क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए, नीचे में कॉस ए, ये कॉस स्क्वायर ए, यहाँ कॉस ए, एक कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस ए। ठीक है, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो गया, सही आंसर हो गया इसका
सही आंसर कौन सा होगा? डी नंबर होगा। ठीक है, सिर्फ खोल देना है और जैसे सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमको आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और लास्ट है 4 नंबर में। ठीक है, चौथा नंबर बच्चों 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, आप इसको भी बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका आंसर दिया हुआ है ए में sec स्क्वायर ए, बी में है -1, सी में है cot स्क्वायर ए, ठीक है, और डी दिया हुआ है 10 स्क्वायर ए। डी क्या दिया हुआ है? 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इसको बच्चों वैसे ही खोलेंगे जिसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने बताया कि एक सवाल को कई तरीके से बना सकते हैं। इसको sin अपॉन cos भी कर सकते हैं तो भी बनेगा, या इसी को 10 स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो भी बनेगा। को भी आप मान के चलेंगे 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1/10 स्क्वायर ए, है ना। cot स्क्वायर को क्या करें? 1 + 1 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर ए। अब लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा? 10 स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर ए + 1। ठीक है, ये बच्चों क्या है? मेन ये है हमारा, उसके बाद मेन डिवीजन ये है, उसके बाद ये नीचे है, यानी क्या ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए इंटू 1 + 10 स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर ए + 1, यानी क्या हो? 1 + 10 स्क्वायर ए। अभी ये कट जाएगा तो क्या बचा? 10 स्क्वायर ए, यानी सही आंसर क्या हो गया? डी नंबर। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे बच्चों 5 नंबर में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा। 5 नंबर सवाल में दिया है कि यदि लेफ्ट हैंड साइड ऐसा है तो राइट हैंड साइड ऐसा है, इसको आप प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो आपको इसको गौर से देखना है और प्रैक्टिस करना है। बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं 5 नंबर में। 5 का 1 नंबर देखते हैं बच्चों। यहाँ है cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा। यानी इसको प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू RHS, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको लाना है किस टर्म में? cos थीटा के टर्म में, है ना। तो हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे कि sin cos के रूप में आ जाए और फिर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। हम क्या करते हैं, पहले LHS हम लेते हैं। LHS क्या है? cosec थीटा - cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा/sin थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? एलसीएम लेंगे, sin थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर तो होगा ही। यहाँ पे क्या होगा? 1 - cos थीटा। इसके बाद क्या होगा? 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, है नहीं। और यहाँ पे क्या sin स्क्वायर थीटा हमने क्या लिख सकते हैं? 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, और यहाँ पे a स्क्वायर - b स्क्वायर, है ना। 1 को 1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर फॉर्मूला। तो क्या होगा? a + b इंटू a - b। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको हम 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। क्यों? a स्क्वायर - b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू a - b, है ना। अब क्या होगा? 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा, और यही निकालना था। इट मीन्स क्या होगा? ये बराबर क्या हो गया? राइट हैंड साइड, है ना, और ये हो गया प्रूफ। बहुत आसान है। ठीक ऐसा ही 2 नंबर है बच्चों। 2 नंबर आप इसको अपने से बना लीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना। हम चलते हैं 3 माने 5 का 3 नंबर में। 5 का 3 नंबर बोलता है बच्चों कि tan A डिवाइडेड बाय 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan थीटा इक्वल टू 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। इसको प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ भी वैसे करेंगे हम।
LHS लेंगे, ये वाली चीज लेंगे, इसको हम खोल देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, है ना। यहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, फिर यहां लिखेंगे साइन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। सबका हम साइन कॉस के रूप में ले आए। यहाँ प्रश्न में भी दिया हुआ है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्वेश्चन में भी लिख दिया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में ही हमको एक्सप्रेस करना है, तो हमको उसी अनुसार से चलना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको ये ले लेंगे, ऊपर में क्या होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या होगा, साइन थीटा, ये दोनों एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसमें देखते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चों, क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम उलट के लिखेंगे, ये दिस इज होल डिवाइडेड बाय दिस होल, मीन्स क्या हो, ये उलट जाएगा, ये भागा है तो गुना हो उलट जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, है ना। साइन थीटा ऊपर चल रहा है, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू दिस, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है, ऐसा यहाँ होगा, प्लस ये कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लिखेंगे, अब इस दोनों में हम कॉमन लेंगे, ठीक है, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहां पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इससे पहले यहां बच्चों देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है ना, यहां पे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन यहां प्लस है, यदि हम इसको इधर कर दें, ठीक है, यानी क्या है, हम इसको यहां लिख दें इसी के जैसा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या होगा, यहां पे प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। यहां पे था कॉस थीटा प्लस में था, साइन थीटा माइनस में था, हम क्या किए, कॉस थीटा को माइनस में कर दिए और साइन थीटा को प्लस में कर दिए, यानी क्या हुआ, ये साइन उलट गया, यानी इससे माइनस निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहां पे क्या है, सेम आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों ऐसा किए, ताकि हमको कॉमन लेने में आसानी हो, ठीक है, बात आ रही समझ में ना। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसको नजदीक लिखते हैं थोड़ा सा। अब हम इसको कॉमन लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि हम इसको इससे डिवाइड करें क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा, यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, एक पहले से था स्क्वायर, एक साइन थीटा और चला गया, साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। बच्चों अब एक याद रखना होगा, एक फॉर्मूला था हम लोग पढ़े थे, ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू था फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये अलजेब्रा में पढ़ चुके हम लोग। सेम फॉर्मूला यहां लगाना है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए माइनस बी क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे होगा
अब क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कट जाएगा ना। तो कट जाए क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने क्या होता है 1, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 बटे साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा और 1 बटे कॉस थीटा में क्या होता है सेक थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कट जाए क्या बचेगा 1, है ना, यानी आ गया ना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, आ गया। यही हमारा था RHS, ठीक है, यानी क्या हुआ ये प्रूफ, ठीक है। यहां पे क्या है ना कुछ एल्जेब्रिक हम आइडेंटिटीज को भी यूज किए, AQ माइनस BQ A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं 5 का चौथा नंबर। बच्चों 4 नंबर में क्या लिया, 5 का 4 नंबर में बोलता है कि इसको LHS और RHS क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मैंने दोनों को LHS और RHS अलग अलग तरह से प्रूफ कीजिए, मतलब निकाल के दिखाइए। ये नहीं कि इसको हम निकालेंगे और ये ला के दिखा देंगे, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चंस बोलता है वैसा ही बनाएंगे। यहाँ बोला है LHS को अलग से सेपरेटली कीजिए, RHS को भी अलग से सॉल्व कीजिए और दोनों फिर हमारा सेम ला के दिखाइए। अभी तक क्या करते थे हम, यहाँ से शुरू करते थे और ये ले आते थे, ठीक वैसे यहाँ से शुरू करके यहाँ भी ले आ सकते हैं, लेकिन सवाल बोला है कि दोनों सेपरेटली दिखाइए। तो हम चलिए सेपरेटली देखते हैं। पहले हम चलते हैं LHS, क्या दिया 1 प्लस सेक A डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक A। सेक को क्या ले सकते हैं 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस A, 1 अपन कॉस A, यहाँ भी 1 अपन कॉस A। यहाँ पे क्या होगा बच्चों कॉस A कॉमन ले लेंगे, कॉस A ऊपर में क्या आएगा कॉस A प्लस 1, है ना, यहाँ होगा 1 अपन कॉस A, ये कट जाएगा। तो क्या इसका मतलब क्या मिला हमको रिजल्ट कॉस A प्लस 1, ठीक है, यही आया। अब हम चलते हैं RHS, ठीक है, क्या दिया हुआ यहाँ पे साइन स्क्वायर A होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस A। साइन स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, यहाँ पे 1 माइनस कॉस A। ये क्या है बच्चों A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा A प्लस B इंटू A माइनस B, 1 प्लस कॉस A इंटू 1 माइनस कॉस A होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस A। ये खत्म, तो क्या आया 1 प्लस कॉस A, यानी 1 प्लस कॉस A और कॉस A प्लस 1 दोनों एक ही हुआ, यानी क्या हुआ LHS इक्वल टू RHS और ये हो जाएगा प्रूफ्ड, ठीक है। यानी हम सेपरेटली बोला करने के लिए तो भी हम काफी आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये था 5 का 4 नंबर, ठीक है। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। 5 का 5 नंबर बोलता है बच्चों cos A माइनस साइन A प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1 को प्रूफ करना है कि cos A के इक्वल प्लस cot A होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि इस फॉर्मूला का यूज करते हुए, है ना, हम इसको बिना इस फॉर्मूला का भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सवाल में दे दिया है कि इस फॉर्मूला का यूज करना है, यानी हमको यही चीज यूज करना है, ठीक है। तो यूज कैसे होगा, ठीक है, इसको तो हम और भी तरीके से बना सकते थे, है ना, आप दूसरा तरीका से बना देखेंगे, लेकिन इसको यूज करने के लिए क्या है कॉट और कॉसेक दोनों होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कॉस और साइन, यानी इसको क्या करेंगे हम, क्या करेंगे कॉस और कॉसेक और क्या कॉट आ जाए, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम कॉट लाने के लिए क्या है नीचे साइन से भागा दे देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं बच्चों, इसको हम LHS को लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, LHS cos A माइनस साइन A प्लस 1, इसको भी हम साइन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और फिर नीचे में भी हम साइन से डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में ऊपर भी न्यूमरेटर भी साइन A से डिवाइड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर भी साइन A से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है cos A बाय साइन A क्या होगा cot A माइनस साइन A कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस
1 अपॉन साइन ए मीन्स कॉसेक ए, ठीक है। यहां भी वही होगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसको ए इसको बी मानते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी दिया हुआ है, हम a प्लस बी के रूप में इसको गुना कर दें ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। यानी क्या करेंगे, कॉट a प्लस 1 प्लस कॉसेक a, इससे नीचे भी गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करेंगे, कॉट a प्लस 1 प्लस कॉसेक a, ठीक है। हम ऊपर नीचे दोनों गुना कर दिए, ठीक है। अब क्या देखते हैं यहां पे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां गौर से देखिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, यहां पे क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस 1, है ना। यहां पे क्या है, प्लस 1, ठीक है। क्यों ऐसा घुमा के लिखे, ताकि a इसको a माने, है ना, 1 को b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में दिख जाए, है ना, इसलिए। और नीचे क्या करते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, कॉट a प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलिए हम अलग पेन से लिख के दिखाते हैं। अब क्या, इसको मानते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए को a मानेंगे, क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा यहां पे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, यहां क्या हो जाएगा, अब इसको खोल देंगे, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 इंटू कॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पे क्या बच्चों, कॉट ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर, क्या होगा, यहां भी खोल दीजिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉट ए इंटू कॉसेक ए, है ना। और ये जो है बच्चों, एक 1 स्क्वायर मीन्स 1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हम इस 1 के बदले में क्या लिखे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यानी यदि हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। ब्रैकेट हटाने पर ये जो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस था वो माइनस हो गया, है ना, और ये जो माइनस कॉट स्क्वायर ए ये हो गया प्लस, ठीक है। और नीचे हम लिखेंगे ये वाली चीज, ठीक है, क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। यानी इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर है ना। अभी क्या बच्चों, ये और ये खत्म, ऊपर में क्या क्या कटेगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में हो गया एक कॉट स्क्वायर है, दूसरा 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए होल डिवाइडेड बाय 2 कॉट ए, है ना। अब यहां पे हम 2 कॉट ए इससे निकाल लेंगे, इससे भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, इसे कॉमन ले लेंगे, 2 कॉट ए कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा कॉट ए, इसे बचेगा कॉसेक ए, है ना। इस दोनों में से 2 कॉट ए निकाल लेंगे, इसमें बचेगा कॉट ए और इसमें बचेगा कॉसेक ए, और नीचे फिर क्या है 2
कॉट ए, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं बच्चों ये और ये कट जाएगा। जैसे ये कट जाएगा तो क्या मिला हमारे पास, यदि ये कट जाएगा तो क्या मेरे पास बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना, और यही हमको निकालना था। यानी फिर क्या हो गया, ये हमारा RHS मिल गया, ठीक है। यानी जो प्रश्न में दिया रहेगा, क्वेश्चन जैसा रहेगा कि LHS RHS को सेपरेटली सॉल्व कीजिए तो उसी अनुसार चलेंगे। जिस फॉर्मूला का यूज करने बोलेगा उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। हर तरीके से हम बनाएंगे तो आंसर आना ही आना है, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगला 6 नंबर प्रश्न में बोला है बच्चों कि 1 + sin a डिवाइडेड बाय 1 - sin a रूट अंडर है और इसको प्रूफ करना है sec a - tan a। यहाँ नहीं क्या है, सबसे पहले क्या करना है, रूट को हम हटाना चाहेंगे, है ना। रूट हटेगा तभी कुछ हम आएगा, है ना। तो क्या करें, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हमको स्क्वायर के रूप में ले आना है अंदर वाला पार्ट, जिससे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलिए देखें। इसको दिया हुआ है 1 + sin a डिवाइडेड बाय 1 - sin a, है ना। अब इसको क्या करना है, हम इसको गुना करेंगे 1 + sin a और यहां भी 1 + sin a से गुना कर सकते हैं। ऊपर नीचे गुना कर ही सकते हैं सेम से, ताकि कट जाए, ठीक है। अब आगे देखिए, 1 + sin a इंटू 1 + sin a क्या हो गया, 1 + sin a का स्क्वायर। यहां क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर a - b इंटू a + b, यानी क्या होगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, यहां पे देखिए 1 - sin a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर a, यानी क्या होगा, cos स्क्वायर a। 1 स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, 1 तो लिख ही सकते हैं, और sin a का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, sin स्क्वायर a, यानी 1 - sin स्क्वायर a का मतलब क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a, ठीक है। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा, 1 + sin a, यहां बचेगा 1 + sin a, नीचे में cos a, क्या बचेगा, cos a, ठीक है। अब क्या है, इसको करेंगे 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाय cos a, और 1 डिवाइडेड बाय cos a मीन्स क्या होगा, sec a, और sin a डिवाइडेड बाय cos a मीन्स tan a। हमको यही निकालना था, मीन्स क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है। बहुत कठिन था क्या, एक भी सवाल कठिन नहीं है, लेकिन पहली बार देखने से ऐसा लग रहा है कि अब कैसे बनाएंगे। नहीं, जो जो हम चलते चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, वो खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं 7 नंबर में। बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, sin θ - 2 sin q θ होल डिवाइडेड बाय 2 cos q θ - cos θ को प्रूफ करना है tan θ ग्रुप में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। हम LHS लिए इसको, ठीक है। sin θ - 2 sin q θ, इसमें sin θ कॉमन ले सकते हैं, है ना। क्या बचेगा, 1 - 2 sin स्क्वायर θ। ठीक उसी प्रकार से हम नीचे भी क्या ले सकते हैं, cos θ कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर θ - 1, ठीक है बच्चों। अब हम जानते थे, हम ये जानते हैं कि sin स्क्वायर θ इक्वल टू cos स्क्वायर θ बराबर 1 होता है ना। यानी क्या करेंगे, अब यहाँ जो 1 लिखा है ना, हम 1 के बदले में हम ये पुटअप करेंगे, ठीक है। तो चलें इसको देखें, sin θ 1 के बदले में क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर θ इक्वल टू प्लस cos स्क्वायर θ माइनस 2 sin स्क्वायर θ होल डिवाइडेड बाय cos θ इंटू 2 cos स्क्वायर θ माइनस, माइनस है तो माइनस जब इसके साथ लगाएंगे क्या होगा, दोनों का साइन पलट जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर θ माइनस cos स्क्वायर θ, ठीक है। चलिए आगे देखें, अब क्या होता है, sin θ, ये sin स्क्वायर θ और ये क्या है, 2 sin स्क्वायर θ, है ना।
क्या हो जाए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा में एक चला गया, एक बचेगा साइन माइनस का होगा। नीचे देखें कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा में एक चला गया, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चों यहां देख रहे हैं कि दोनों सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, मीन्स क्या होगा RHS प्रूव्ड। ठीक है, देखने में लगता है बहुत कठिन है ना, लेकिन जब उसको बनाएंगे तो काफ़ी आसान होगा। इसलिए कभी भी मैथ को देख के डरना नहीं है, उससे लड़ना है। ठीक है, डर जाएंगे तो नहीं सकेंगे। ठीक है, अब चलते हैं 8 नंबर में। ठीक है बच्चों, 8 नंबर देखते हैं। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा ही, 7 कहाँ से आ गया है ना, लेकिन बहुत ही आसान है। अब चलिए देखते कैसे है ना। LHS शुरू करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम फॉर्मूला यूज किए। ठीक है, प्लस यहां भी देखिए लिखेंगे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, यहां पे देखते बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिला देंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या नहीं होगा। ठीक है, ऐसे लिख ही देते हैं आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ कर दिए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए, अब याद रखिए करा दे रहे हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता था कॉसेक स्क्वायर ए, और एक होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, है ना। इस दोनों फॉर्मूला का भी हम यूज करेंगे। हमें आंसर में क्या लाना है, टेन और कॉट, यानी क्या है कॉट और टेन आना चाहिए, यानी कॉसेक और सेक को हटा देना, गायब करना है। तो कॉसेक के बदले क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, हम यहां लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस कॉसेक ए के बदले में ये लिख दिए, कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में क्या लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अभी क्या बच्चों, ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए, कॉसेक ए का क्या होता उल्टा 1 अपन साइन है, ताकि ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसका सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और यहां भी क्या होगा 2 इंटू कॉस ए, सेक के बदले लिखे 1 अपॉन कॉस ए, ताकि ये भी कट जाए। ठीक है, अब यहां पे गौर करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका क्या मतलब हुआ 1, एक यहां 1 है। ठीक है, ये कॉट स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए, यहां दोनों कट के क्या बचा 2, फिर यहां क्या बचा 1, फिर यहां टेन स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे टेन स्क्वायर ए, और यहां क्या बचा 2, है ना। अब आप जोड़िए 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 6 7, कितना आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही तो निकालना था हमको, है ना, यही हमको निकालना था यहाँ पे। ठीक है, यानी प्रूफ हो गया ये। ठीक है, काफी आसान है, सिर्फ देख के डरना नहीं है, जिस दिन डर गए उस दिन आप हार जाएंगे। ठीक है ना। अब हम चलते हैं बच्चों 9 नंबर और 10 नंबर, 2 बचा और, चलिए 9 नंबर देखते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, कॉसेक साइन सेक कॉस, और यहाँ टेन कॉट दिया हुआ है, और प्रश्न बोल रहा है कि दोनों को सेपरेटली हमको अलग अलग करना है। ठीक है ना, अलग अलग सेपरेटली इसको हमको सॉल्व करना है।
ठीक है, तो चलिए पहले LHS शुरुआत करेंगे, फिर हम RHS शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए, यहां लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसके एलसीएम लेंगे होगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पे होगा कॉस ए, यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एलसीएम लिया है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मीन्स साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या है साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो ये साइन ए कट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, साइन ए यहाँ कट जाएगा, क्या होगा कॉस ए, मीन्स क्या आया साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। अब चलते हैं हम RHS। ठीक है, RHS में क्या है 1 अपॉन, इसको खोलेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अभी क्या होगा, यहां करेंगे कॉस अपॉन 1 अपॉन यहां लेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये मेन डिवीजन ये है, बड़ी लाइन ये है, यानी ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1 पहला फॉर्मूला से, तो यदि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या आंसर आया साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय 1, यानी दोनों बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS एंड प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत आसान था बच्चों, है ना, बहुत कठिन नहीं था। और आज का चैप्टर्स का हम आखिरी क्वेश्चंस देखते हैं 10 नंबर। बच्चों आखिरी क्वेश्चन जो है 5 का 10 नंबर, उसमें क्या कहता है, यहाँ पे 2 इक्वल साइन दिया, आप घबराएंगे नहीं, ये 2 इक्वल क्यों दिया है ना। यहाँ कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और ये ला के दिखाइए, मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो यही आना चाहिए, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आना चाहिए। ठीक है, काफ़ी आसान है, ये तो और आसान कर दिया कि क्या आएगा, कहाँ पे इसको बढ़ते समय कहाँ तक छोड़ेंगे, जब तक tan स्क्वायर ए आ जाए, इसको बढ़ाते हुए कहाँ तक छोड़ेंगे, जब tan स्क्वायर ए आ जाए। ठीक है, ये और आसान है। चलिए इसको देखते हैं, पहले LHS देखें। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आप याद कीजिए वो आइडेंटिटी क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यही तो था हमारा सेक स्क्वायर ए, और एक था कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बदले क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बदले क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, जब ये हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये साइन ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यही हो गया हमारा tan स्क्वायर ए। तो एक तो हमारा आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका RHS को देखें, क्या दिया है 1 माइनस tan ए, चलिए इसको करें 1 माइनस tan ए। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं हम 1 माइनस 1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस tan ए रहने दीजिए, यहां पे लिखेंगे tan ए, एलसीएम ले लेंगे, है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या हुआ tan ए माइनस 1 ये का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या है तो देखिए ये tan ए ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan ए इंटू 1 माइनस tan ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हुआ tan ए माइनस 1, यानी इसको ले सकते हैं
अच्छा चलिए इसको लिख लेते पहले, tan A माइनस 1 ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे है tan A माइनस 1, यहाँ 1 माइनस tan A, यानी इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, tan A 1 माइनस tan A, चाहे इसी को पलट दीजिए, ठीक है। इसको पलट देते हैं, 1 माइनस tan A ना, इसका हम माइनस बाहर ले लेंगे, यहाँ आ गया। अब क्या हो जाए यहाँ पे, tan A माइनस 1 है ना, उलट गया, ये माइनस ले लिए, उलट जाएगा, नीचे में हो जाएगा tan A माइनस 1, ठीक है। तो क्या होगा अब, ये दोनों कट जाएगा, ये और ये समाप्त, समझ रहे ना। यहाँ पे जो था 1 माइनस tan A, यहाँ था tan A माइनस 1, हम माइनस बाहर निकाल देंगे। माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा ना, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या बचा, इसमें बच गया माइनस tan A का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो क्या बचा यहाँ पे, tan स्क्वायर है, आगे हमारा ये वाला चीज, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ, LHS और RHS दोनों प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बच्चों आज का सवाल, आज पूरे चैप्टर्स का एक एक सवाल हमने देखा और कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इस तरह से 8.4 खत्म। तो बच्चों ये काफ़ी आसान था, दिखने में लग रहा था कि बहुत बड़ा था, बहुत विशाल है, बहुत भारी है, बहुत हार्ड है, ऐसा लगता था, लेकिन इसको देख के कभी डरना नहीं है। मैथ के विषय में कहा जाता है कि यदि जो देख के डर गया वो वहीं रह गया, है ना। इससे डरना नहीं है, आप बढ़ते चले जाइए, ऑटोमेटिकली आपको रास्ता दिखता चला जाएगा और खुद ब खुद आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी यही कारण है मैथ किसी को भारी लगता है, क्योंकि वो पहले ही देख के डर जाता है, बाप रे ऐसा सवाल है, ऐसा नहीं, उसको ऐसा नहीं करना, उसको बनाने शुरू कीजिए। क्या होगा, एक बार गलती हुआ, दूसरा बार गलती हुआ, तीसरा बार बनना ही पड़ेगा उसको। यदि मैथ बना है और ये सॉल्व हुआ है, यानी वो हमसे ही बनेगा, ठीक। सिर्फ वो क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हम पहले देख के डर जाते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है और आगे बढ़ना है। दूसरी बात, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, तो आपको हर एक सवाल ईजी महसूस होगा, ठीक है। आज हम यही समाप्त करते हैं, फिर हम अगले क्लास में हम चैप्टर 9 शुरुआत करेंगे, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय।